आइए जानने की कोशिश करते हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के मूवमेंट के बारे में कि अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो कैसे रिकॉर्ड करेगा इंटरेस्ट और डिविडेंड को, और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो वो कैसे रिकॉर्ड करेगा। पहले देखते हैं कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो इंटरेस्ट पेड को अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा प्रेजेंट करेगा। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड है तो उन्हें भी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा वो बनाएगा कि ये मेरी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ की वजह से इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट पे किया और डिविडेंड रिसीव हुआ। डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा ही माना जाता है, चाहे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है चाहे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो इंटरेस्ट पेड हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा माना जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बनेगा, और जैसा कि मैंने कहा डिविडेंड पेड किसी भी हालात में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा ही होता है। इसको हम आप चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं कि इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, चार चीज़ें हैं, इन्हें कैसे प्रेजेंट होगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। तो डिविडेंड पेड आप देखेंगे कि हमेशा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, चाहे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है चाहे हम नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो इंटरेस्ट पेड भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। इंटरेस्ट इनकम हुई है, डिविडेंड इनकम रिसीव हुई है, वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है अगर हम नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये हमने इन्वेस्ट किए थे, उनके बेसिस पे जो हमें रिटर्न आए हैं वो हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखाने चाहिए। इस तरीके से इंड एएस ने स्पेसिफिकली बांट दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड को, कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसकी प्रेजेंटेशन अलग होगी, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसकी प्रेजेंटेशन अलग तरीके से की जाएगी। आईएफआरएस में चॉइस दे दी जाती है कि आप चाहें तो इंटरेस्ट पेड को ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ दिखा सकते हैं, ऐसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ दिखा सकते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा होता है, डिविडेंड पेड किसी भी मायने में, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरेस्ट पेड किसी भी मायने में, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे आईएफआरएस है, इंड एएस है, सभी मामलों में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा होता है।